आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? अब एग्जाम के 2 दिन बचे हैं तो किस तरीके से इन 2 दिनों को यूटिलाइज करें, प्लस आप एग्जाम के दौरान नेगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करें, इन दोनों से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे 2 दिन बचे हैं तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस समय देना चाहिए उन टॉपिक्स को जिनके कॉन्सेप्ट्स 24 और 25 के 3 पेपर हुए थे ना, 24 का 1 और 25 के 2, उसमें लगातार वो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, उनको एक बार जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 24 और 25 के, उनके एक बार क्वेश्चंस रीड जरूर करें, तो एक एग्जाम का फॉर्मेट आपके दिमाग में बन जाएगा। आपका थोड़ा ब्रेन उस तरीके से ट्रेन होगा कि अच्छा ये पहला एप्टीट्यूड का इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ये आएंगे, ये टॉपिक्स के लीनियर के, रियल के, कॉम्प्लेक्स के, ओडीपीडी के इन दौरान आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर रिवाइज करें। जैसे आपको पता है लीनियर का, देखिए डायगोनलाइजेशन, सिमिलैरिटी हो गया, इसके बाद आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, रैंक हो गया, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट, ये रिपीट होते ही होते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से दे विल आस्क यू इन पार्ट बी और पार्ट सी, तो ये कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओडीपीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका रिवीजन जरूर करिएगा। इन 2 दिनों में रिवीजन ओरली भी कर सकते हैं, लिख कर देख के भी कर सकते हैं। दूसरी बात, 3 घंटे की सिटिंग करनी इज मस्ट। 3 घंटे की सिटिंग का मतलब क्या है? या तो कोई भी पेपर उठा के 3 घंटे बैठ के देखो। कब बैठना है उसको आप 2 से लेके 5 PM के बीच में ही उनकी सिटिंग करें, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम भी दिया है सेकंड शिफ्ट वाला, इसी समय एक पेपर की सिटिंग जरूर करें, तो आपका ब्रेन और बॉडी भी ट्रेन हो जाएगा कि मुझे 2 से 5 बजे तक बैठ के इस समय एग्जाम देना। बहुत बच्चों के लिए स्लीपिंग टाइम भी हो सकता है कि भैया आधे घंटे की हम पावर नैप लगाते हैं बिटवीन 2 to 5, लेकिन वहां तो ये टाइम नहीं मिलेगा ना। आप सुबह से लेके शाम तक, जब तक घर नहीं आओगे तब तक यू हैव टू बी अवेकन, तो एक सिटिंग जरूर लगाएं। दूसरी बात, एग्जाम का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में हमारा एग्जाम आता है। पार्ट ए में निगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, पार्ट बी में निगेटिव मार्किंग होती है 0.75 मार्क्स की, पार्ट सी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसलिए इन चीजों की अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। तुक्का लगाने से एग्जाम में जरूर बचना चाहिए। अगर आप इस बार सोच रहे हैं कि हम जेआरएफ या एलएस के लिए ट्राई करें, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हो, वो भी ऐसा जब 2 ऑप्शन आते हैं और 2 ऑप्शन में फंस जाओ, या 3 ऑप्शन आते हैं और एक ऑप्शन थोड़ा 50-50% डाइसी टाइप का हो। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये एग्जाम के टाइम में भी। कोशिश करिए, पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के ऐसे होते हैं कि लगते तो टेम्पटिंग है कि यार पेपर दो तो सॉल्व कर दो, लेकिन आंसर नहीं आता, या आंसर आता है तो सही नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत छोड़ दें। क्वेश्चंस जहां पे आपको थ्योरी समझ में आ रही है बट ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में तुरंत छोड़ दें। जहां पे क्वेश्चन में लग रहा है कि यार 5 से 7 मिनट जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर डिस्कार्ड कर दें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको तुरंत एक्शन लेके एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं आपको देखते ही समझ में आ रही कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो जाएगा और ऑप्शन से भी कोरिलेट कर पा रहे, उस क्वेश्चन को करो। जो क्वेश्चन लग रहा है कि 1 से 2 मिनट के बीच में होने ही होने, उनको जरूर करिए। एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बिना पढ़े भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कम समय पे कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। तो इन चीजों को ध्यान पे रख के करिए। चौथा 5वां पॉइंट ये है कि एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले पार्ट ए पे मत जंप कर जाइए अनटिल अनलेस आप पार्ट ए को बहुत स्ट्रांगली तैयार करके गए। कोशिश करिए पहले पार्ट सी पे काम करिए, फिर पार्ट ए पे काम करिए, फिर पार्ट बी पे काम करिए। जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं पार्ट सी को 1 घंटा दूंगा या 20-25 मिनट पार्ट ए को दूंगा, उसी हिसाब से स्टिक रहिए उस पे। अगर आपने ये सोचा है कि लीनियर पे 8-10 क्वेश्चन में करके आऊंगा, या पार्ट ए पार्ट बी में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, या पार्ट ए पे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, तो यू हैव टू स्टिक ऑन दैट थिंग एग्जाम में। ये नहीं कि आप फ्लो में क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनसे आपको नंबर कम मिल रहे हैं। आपको पार्ट सी के क्वेश्चंस भी करने, तो यू हैव टू गिव बेटर टाइम टू पार्ट सी, ये ध्यान रखिएगा। और वहां एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर रहे हैं या पार्ट बी के ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ओडी के, नहीं भैया ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं लाके ही दूंगा, भले ही आपको पता है उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं आपके एग्जाम के दौरान, जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग को अवॉइड कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया कि तुक्का ना लगाएं, ऐसे क्वेश्चंस पे ना स्टिक रहे जिनके सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस ना करें जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लग रहा है कि एंड में उनके आंसर्स तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इन चीजों से आप अवॉइड कर सकते हैं निगेटिव मार्किंग को। 3 घंटे की सिटिंग जरूर करें, और एग्जाम का जो गिवन टाइम है उस टाइम पे 3 घंटे की सिटिंग करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि किन चीजों पे आपको काम करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है इन 2 दिनों में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।